नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं स्टेट अपडेट में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ किसी नए विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज हमने विषय लिया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुकी हैं और अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए और एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम लगातार चल रहा है। अभी हाल ही में केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में आए थे और उन्होंने 50 साल का हिसाब कांग्रेस से मांगा है। इसी प्रकार कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अपने कामों का हिसाब मांगती रहती है। तो ये दोनों दल एक दूसरे से हिसाब मांगते रहते हैं। तो क्या कभी इस खींचातानी के बजाय आम जनता को भी कभी अपना हिसाब प्रस्तुत करेंगे कि हमने ये किया वो किया, जनता के जनहित में हमने ये काम किया और जनता को ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, इस प्रकार की बातें नहीं आती हैं और एक दूसरे से पार्टी जो है वो हिसाब मांगती रहती है। तो डॉक्टर शिशिर जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये इस प्रकार क्यों हो रहा है और इसका क्या कारण है और ये कैसे इसका निदान हो सकता है। नमस्कार सर, बिल्कुल सही आपने बात कही कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे से हिसाब किताब मांगते रहते हैं और एक दूसरे से ही हिसाब किताब करते रहते हैं। जनता का रोल तो मात्र वोट देकर इनको जिताने तक का होता है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल नहीं है कोई भी राजनीतिक दल। जिस तरीके से अभी 20 साल का हिसाब किताब रखने के लिए केंद्र के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधारे थे और उन्होंने ये कहा कि कमलनाथ जी अपना हिसाब दें, कांग्रेस 50 साल का हिसाब दे। और जब एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि आप जो कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बहुत कई लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया कमलनाथ जी ने, तो आपने उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करी, कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो चुप हो गए। बोले वो अगर आपसे पूछवाया जा रहा है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे। मतलब जनता को ठगा जाता है, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि ये सारे मौसेरे भाई नज़र आते हैं। ये जब 15 महीने की सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस बड़ी संघर्ष करके और भाजपा को भ्रष्ट साबित करके और सत्ता में आई थी, लेकिन 15 महीने में एक भी FIR दर्ज भाजपा के नेता के खिलाफ नहीं कर पाई थी, मंत्रियों के खिलाफ नहीं कर पाई थी। उलट विधानसभा में उनको सबको क्लीन चिट दे दी थी। सेहत घोटाले में कुछ नहीं हुआ, इसमें वृक्षारोपण में कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, नर्मदा परिक्रमा में कुछ नहीं हुआ, क्लीन चिट सब में दे दी थी। तो ये इनका जो गिरगिट वाला चेहरा है ये जनता के सामने आ ही नहीं पाता है। एक दूसरे को हिसाब देते रहते। अरे आप जनता को बताओ ना, जनता जब वोट जिसके लिए आप जाते हो, ये कहाँ का न्याय है कि आपका 50 साल का हिसाब दो, हम 20 साल का हिसाब दे रहे हैं? ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी सड़कें बनी, कितने डेवलपमेंट हुए, कितने कॉलेज बने, अस्पतालों में दवाएं हैं, स्कूल भवन हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, शिक्षक हैं, अस्पतालों में क्या हालात है और दूसरी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस पर बात नहीं करेंगे। तुमने 20 साल में क्या किया, तुमने 50 साल में क्या किया। और एक पैटर्न बन गया है सर, 2017-18 में भी ये हुआ था कि सरकारों ने एक दूसरे के खिलाफ भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उस समय इनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, कांग्रेस के ऊपर इस तरीके का आरोप। उस समय ये कहते थे ये 84 के दंगे में शामिल था, कमलनाथ जी इसमें थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाते थे। आपको याद होगा 18 के चुनाव में इनके सबसे ज़्यादा निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहा करते थे। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके साथ आ गए, तो ये जो वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्ट होगा वो विपक्ष में होगा तभी तक भ्रष्ट रहता है। वो जैसे ही इधर आ जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। वो सर्फ डिटर्जेंट से कौन सी उससे नहा के और वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो ये जो BD शर्मा जी ने या माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से कहा, और BD शर्मा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप ये कह रहे हो कि लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं और जो वल्लभ भवन है दलालों का अड्डा बना था, ट्रांसफर राज चल रहा था, तो आपने क्यों नहीं इतने 3.5 साल की सरकार में आपने क्यों नहीं एक भी केस निकाला और कमलनाथ जी को जेल क्यों नहीं भेज दिया
किया आपने? ये जनता को ठगने का काम है और जनता इसमें ही मूर्ख बनती रहती है बेचारी, क्योंकि जनता की बात कोई करता ही नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके, और पब्लिक को लगता है कि हमारे बहुत सगे हैं, जबकि ये बिल्कुल सगे नहीं है। ये आपस में सारे मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे से इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये नूरा कुश्ती चलती रहती है। सर, ये नूरा कुश्ती में सिर्फ एक चीज़ चलती है कि हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, तुम हमारे ऊपर आरोप लगाना। यही हो रहा है। आपको याद होगा, कांग्रेस अगर गंभीर होती तो कांग्रेस ने इसके पहले जब हम लोगों को जानकारी मिली, ये कहा था कि हम 3 महीने पहले 6 महीने पहले प्रत्याशी डिक्लेयर कर देंगे। भाजपा एक कदम आगे चली और उसने 39 प्रत्याशी घोषित कर दिए। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों का विरोध भी हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की योजना कांग्रेस से कई हजार गुना ज़्यादा बेहतर है और आगे चल रही है। अब दिग्विजय सिंह जी जितनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कमलनाथ जी मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके साथ बाकी कार्यकर्ता मैदान में उतर पा रहे हैं? क्या वो काम कर पा रहे हैं? यही चिंता का विषय है कि विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब विपक्ष सत्ताधारी दल से मिल जाए और ट्यूनिंग से काम करने लगे तो जनता को और लोकतंत्र को चिंतित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब कांग्रेस सरकार में आई थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय 15 महीने में उन्होंने 15 व्यक्ति भी ऐसे नहीं जेल भेज पाए जो गलत काम कर रहे थे, और अब जो है वो एक तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो बाद में सरकार बनी, जिसमें शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी किसी को जेल भेजा क्या, ये अभी तक कहीं पर दिखाई नहीं देता, और आरोप बराबर दोनों तरफ लगते जा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप के दल बन गए हैं, और जैसा कि आपने कहा कि नूरा कुश्ती है, तो ये आम जनता भी धीरे धीरे समझने लग गई है कि ये दोनों दल हैं, ये किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाते चले आ रहे हैं। तो इसी के साथ में ये आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ कि ये जनता स्वयं देखे कि हमारा असली हितैषी दल कौन सा है, और दल के बाद जब प्रत्याशी खड़े होंगे तो हमारा असली हितैषी प्रत्याशी कौन होगा, यह देखकर जनता अपना जो है वो नेता चुनेगी, ऐसी आशा है। और मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का यहाँ पर उपस्थित होने पर धन्यवाद अदा करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। साथियों, यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई बात हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। नमस्कार।